हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे। पिछली कक्षा में हमने करण और संप्रदान तत्पुरुष को देखा था और इस कक्षा में हम लोग चलते हैं किधर, तो इस कक्षा में हम लोग चलेंगे अपादान तत्पुरुष समास की ओर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज का अपना टॉपिक बनाते हैं अपादान। आज का टॉपिक है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास टॉपिक है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें आप लोगों को यह जानना है कि जिस प्रकार से कर्म तत्पुरुष में परसर्ग का प्रयोग किया गया, करण तत्पुरुष में परसर्ग का प्रयोग किया गया और संप्रदान तत्पुरुष में परसर्ग का प्रयोग किया गया, तो इसमें किस परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आप लोग जानिए कि इसमें आपको किस परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप किस समास का प्रयोग करेंगे, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा लिख देते हैं हाथ से। चलिए, संप्रदान हो गया था, अपादान तत्पुरुष समास टॉपिक है अपादान तत्पुरुष समास। इस अपादान तत्पुरुष समास में आप किस परसर्ग का प्रयोग करेंगे, इतना जानिए। तो अपादान तत्पुरुष समास में आप लोग एक ही परसर्ग का प्रयोग करेंगे जो आपको मिला था। कहां पर, तो आपको कब मिला था, तो करण तत्पुरुष समास में मिला था। से के द्वारा ना, यहां पर मिलेगा से अलग होने पर, से अलग होने पर, से अलग होने पर समास कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास। परसर्ग कौन सा, से अलग होने पर। से अलग होने पर परसर्ग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे दोस्त। मैं बता रहा हूं, ये आपका अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होने पर परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे स्थान से या किसी अपने पहले स्थान से अलग होती है तो वहां पर अलगाव होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारी अंगुली है, हमारे शरीर से लगी है, अगर मैं इसको काट कर फेंक दूं तो यह अलग हो गई। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर से परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। हाथ से अंगुली टूटी या हाथ से अंगुली टूट रही है या हाथ से अंगुली टूट गई, अब इस हाथ से यह अंगुली अलग हो रही है, तो यहां पर जो एक वस्तु किसी अपनी पहली वस्तु से अलगाव होता है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, से अलग होने पर परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। परिभाषा में क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान शब्दों में लिखिएगा कि जिस तत्पुरुष समास में, लिखिएगा कि जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में से अलग होने पर, से अलग होने पर, से अलग होने पर, जिस तत्पुरुष समास में से अलग होने पर परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर
किया जाता है तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास, तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। कब कैसे प्रयोग करेंगे? तो हर समास की भांति इस समास में भी प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? नोट नंबर 1 लिखिएगा कि क्या करते समय, तो नोट नंबर 1 लिखेंगे आप लोग कि सामासिक पद बनाते समय, सामासिक पद बनाते समय, सामासिक पद बनाते समय परसर्ग को छिपा दिया जाता है। परसर्ग बनाते समय परसर्ग को छिपा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, या इसी को कह सकते हैं कि सामासिक पद बनाते समय परसर्ग का लोप कर दिया जाता है। अब नोट नंबर आपको 2 क्या लिखना है? तो नोट नंबर 2 लिखिएगा क्या? नोट नंबर 2 कि समास विग्रह करते समय, क्या करते समय? तो लिख लीजिए, समास आगे जोड़ लीजिएगा, विग्रह करते समय। क्या करते समय? विग्रह करते समय। विग्रह करते समय परसर्ग को छिपाया नहीं जाता है, परसर्ग को छिपाया नहीं जाता है। विग्रह करते समय परसर्ग को छिपाया नहीं जाता है। ठीक है, ये रहा आपके सामने अपादान तत्पुरुष समास की पूरी प्रक्रिया। तो अपादान तत्पुरुष समास का अब हम लोग उदाहरण देखेंगे और देखेंगे कि अपादान तत्पुरुष समास कहां कहां पर होता है। पहले सामान्य उदाहरण, फिर विशिष्ट उदाहरण की ओर चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग चलते हैं अगले क्रम में और अच्छी प्रकार से देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे? अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। क्या किस प्रकार से प्रस्तुत होगा उसको देखिएगा, लिखिएगा। अपादान तत्पुरुष समास में पहला आपको मिलेगा पाप मुक्त। पहला वाला आप लोग लिखिएगा पाप मुक्त। पहला वाला मिलेगा आपको पाप मुक्त। पाप मुक्त क्या मिलेगा? बनेगा पाप से मुक्त। क्या बनेगा? पाप से मुक्त। पाप से क्या हो जाएगा? मुक्त। बहुत बार आप लोग सुने होंगे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ता गिरा या गिरता है तो वृक्ष ऊपर है, पत्ते नीचे आ रहे हैं, यानी वृक्ष की टहनी से या वृक्ष की शाखा से पत्ते अलग हो रहे हैं। वही प्रक्रिया यहां पर है कि पाप से मुक्त हो गया, यानी पाप से अलग हो गया। तो अगला वाला लोकोत्तर हो जाएगा, लोकोत्तर। ठीक है, लोकोत्तर। अगला वाला क्या होगा? लोकोत्तर। लोक से उत्तर हो जाएगा, इसका विग्रह करने पर बनेगा क्या? लोक से उत्तर। लोक से उत्तर। उत्तर माने भी होता है अलग, लोक से क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला बंधन मुक्त बुद्धिहीन। अब इसका आप लोग करेंगे, इसका आप लोग करेंगे बंधन मुक्त। बंधन मुक्त हो गया और एक हो गया बुद्धिहीन। एक क्या हो गया?
बुद्धिहीन हो गया और एक हो गया बंधन मुक्त। बंधन मुक्त होगा बंधन से मुक्त, बुद्धिहीन का होगा बुद्धि से हीन। ठीक है, अगला वाला आपको क्या मिलेगा, तो पथ भ्रष्ट। अगला वाला आपको बहुत बार मिलता है पथ भ्रष्ट। अगला वाला पथ भ्रष्ट। आप लोग इसका करिए, मैं अब जो विशेष रहेगा वही बताऊंगा, जो आप लोगों के समझ में न आए, आप लोगों से परे हो, उसको मैं बताऊंगा। पथ भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। अगला लिखिए मार्ग भ्रष्ट, धर्म विमुख। अगला वाला लिखिए धर्म विमुख। धर्म विमुख का क्या होगा, धर्म से विमुख। धर्म से क्या, विमुख। तो अगला वाला कर्तव्य विमुख, जात बाहर। अगला वाला लिखिए कर्तव्य विमुख। कर्तव्य विमुख। और एक लिखिए जात बाहर। जात बाहर। जात बाहर का होता है जात से बाहर, कर्तव्य विमुख का होता है कर्तव्य से विमुख। ठीक है, पदच्युत भाग्यहीन। अगला वाला लिखिए पदच्युत। पदच्युत। अगला वाला लिखिए भाग्यहीन। पदच्युत के बाद क्या हो जाएगा, भाग्यहीन। पद से च्युत यानी पद से अलग, भाग्य से हीन। भाग्य से क्या होगा, हीन। तो कार्य मुक्त और कार्य मुक्त का आप लोग अपने से लिखिएगा, कार्य मुक्त। इतना आप लोगों के पास सामान्य उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, और लिखिए आप लोग ऋण मुक्त। ऋण मुक्त आप लोगों के लिए है, लिखिए ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, जल्दी से ऋण मुक्त आप लोगों को ही बनाना है, ऋण मुक्त को भी। और एक लिखिए बहुत अच्छा, कई बार आप लोग इससे मिले होंगे, देश निकाला से। किससे निकले होंगे, देश निकाला शब्द से आप लोग कई बार मिले होंगे। तो ये रहा आपके समक्ष पूरा मैंने जो बताया कर्तव्य विमुख से। स्क्रीनशॉट बना लीजिए और आशा करता हूं कि पूरा दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए काम कर रहा भैया। चलिए अगला वाला, अब कुछ विशेष जानेंगे कि किस किस शब्द में तत्पुरुष समास और होता है और कौन सा, तो अपादान तत्पुरुष समास। तो किस किस शब्दों में और अपादान तत्पुरुष समास देखने के लिए मिलता है वह लिखिए। तो भय के अर्थ में भी तत्पुरुष समास होता है। नोट नंबर एक। नोट नंबर एक क्या लिखेंगे कि भय के अर्थ में भी, किसमें लिखिएगा, भय के अर्थ में। ये कहाँ है भैया, ये 3 5 कहाँ कर रहे हो, लिख लीजिए, इधर से लिखिए। भय के अर्थ में, भय के अर्थ में भी, भय के अर्थ में भी अपादान, भय के अर्थ में भी अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, भय के अर्थ में भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। भय के अर्थ में भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। कैसे होगा, तो जैसे आप लोग सुने होंगे, अर्थ शब्द सुने होंगे कि श्वान भीत। श्वान भीत, श्वान माने कुत्ता, भीत माने डरा हुआ। श्वान से भीत, गज भीत, अश्व भीत, लिखे तीनों लिख लीजिए। इसीलिए श्वान भीत सुने होंगे अर्थ, श्वान भीत। भीत में बड़ा कर लिखिएगा, श्वान भीत। श्वान भीत, श्वान माने कुत्ता, तो श्वान से भीत इसका हो जाएगा क्या, श्वान से भीत। श्वान से क्या, भीत, यानी कुत्ते से डरा हुआ। अगला वाला आप लोगों के लिए है गज भीत, इसका आप लोग बनाइए,
गज भीत, एक लिखिए अश्वभीत। क्या? अश्वभीत। अश्व माने घोड़े से, अश्व अपना अर्थ दे रहा है तो अश्व का अश्व ही लिखेंगे, यह नहीं कि दूसरा लिखेंगे। नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या होगा? उसको लिखिएगा कि आगत शब्दों में भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। आगत शब्दों में, आगत शब्द में भी, आगत शब्द में भी अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास होता है, समास होता है। किस शब्द में? आगत शब्द में। आगत शब्द में भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कैसे? गृहागत, दूर आगत। दूर शब्द आपको बहुत बार मिलता होगा। गृहागत, गृहागत। एक होगा दूरागत। दूरागत का अर्थ होगा दूर से आगत, और गृहागत का मतलब होगा गृह से आगत। ठीक है, एक होगा दूर से आगत और गृहागत गृह से आगत, और दोनों का अर्थ निकाल कर लिख सकते हैं गृह से आगत, गृह से आगत, या गृह से आया हुआ, गृह से आया हुआ। ये रहा मेरे दोस्त पहला। दूसरा क्या हो गया? दूरागत, दूर से आगत, दूर से आगत, दूर से आगत, या दूर से आया हुआ, या दूर से आया हुआ। ये मेरे दोस्त मैंने आपको अपादान तत्पुरुष का नोट नंबर 2 बताया। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। नोट नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्या हो जाएगा? भय के अर्थ में मैंने बताया, भय के अर्थ में हो गया, आगत के अर्थ में, घृणा के अर्थ में। लिखिए घृणा के भाव में भी तत्पुरुष समास होता है। लिखिएगा घृणा के भाव में भी तत्पुरुष समास होता है। क्या हो जाएगा? नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 हो या नोट नंबर 4 कि घृणा के भाव, घृणा के भाव में भी अपादान, घृणा के भाव में भी अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। घृणा के भाव में भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। नंबर 3, नंबर 3 हमने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से अथवा किसी स्थान से अथवा किसी व्यक्ति से घृणा करता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे भीत के अर्थ में लिखा और किसके घर अर्थ में, आगत के अर्थ में लिखा, तो आप लोग लिखे असत्य घृणा, असत्य घृणा, असत्य घृणा। ठीक है, असत्य घृणा का क्या बनेगा? असत्य से घृणा। असत्य घृणा का क्या हो जाएगा? असत्य से घृणा। लिख लीजिए असत्य से घृणा, असत्य से घृणा। एक बनता है आपके सामने पाप घृणा, इसका हो जाएगा पाप से घृणा, पाप से घृणा। एक है असत्य घृणा यानी असत्य बातों से घृणा, एक है पाप घृणा यानी पाप से घृणा। अब हम लोग लिखेंगे अध्ययन के अर्थ में भी आपका तत्पुरुष समास होता है। तो नोट नंबर 4 हो या 5 या 3 लिखेगा अध्ययन के अर्थ में, अध्ययन के अर्थ में, अध्ययन के अर्थ में, अध्ययन के भाव में या
अर्थ में भी तत्पुरुष समास, अध्ययन के अर्थ में भी तत्पुरुष समास। अब कौन सा तत्पुरुष समास, क्वेश्चन में लिख लीजिए, अपादान तत्पुरुष समास होता है, होता है। किसके भाव में या किसके अर्थ में? अध्ययन के अर्थ में भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो लिख लीजिए क्या हाँ, गुरुवाधीत आप लोग लिखेंगे, गुरुवाधीत लिखें, गुरुवाधीत। गुरुवाधीत हो जाएगा गुरु के द्वारा अधीत। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा अधीत, गुरु के द्वारा अधीत होगा, अधीत लिख रहे हैं, गुरु के द्वारा अधीत। आचार्याधीत, आचार्याधीत, इसका आप लोग बनाइए, गुरुवाधीत, आचार्याधीत। अगला वाला आप लोग लिखेंगे ब्रह्माधीत, ब्रह्माधीत, ब्रह्मा के द्वारा अधीत। अधीत माने ब्रह्मा से अध्ययन किया हुआ, ब्रह्मा के, अरे यहां पर गलत हो गया, गुरु, गुरुवाधीत ना, तो गुरु से अधीत अलग हो रहा है, सीख कर, विद्या सीख कर वहां से चला आ रहा, तो लिख लीजिएगा गुरुवाधीत, गुरु से अधीत किया हुआ, गुरु से अधीत किया हुआ, अधीत किया हुआ, गुरु से क्या किया हुआ? अधीत किया हुआ। यहाँ पर आचार्य से अधीत किया हुआ, यहाँ पर ब्रह्मा से अधीत किया हुआ। तो ये मैंने अपादान तत्पुरुष समास पूरा बता दिया मेरे दोस्त। तो हम लोग मिलेंगे अगले दिन संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास को लेकर। तो आज हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।